How are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our first chapter of economics, class 11th. Our chapter is economics and economy. Okay, and we have already seen what is economics के बारे में हमने देख लिया, उसके पार्ट भी देख लिए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसके मेन की फैक्टर्स क्या क्या हैं, की डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और इसके दोनों पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, अब थोड़ा सा हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं. ये हमारी फर्स्ट जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. अभी स्टैटिक्स का आगे हम पढ़ेंगे. ओके, हमारा जो बेटा आज का चैप्टर है वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स लाइक इस समय करेंट सिचुएशन में जो हैपन हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एकदम फिक्स है कि इंडिया का डाटा इतने % ऊपर हुआ, बजट इतना आया, ठीक है, जो एकदम फिक्स चीज़ें हैं उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. और जो अनुमान लगाई जाती हैं चीज़ें, जो सजेस्टिव होती हैं, जो डिटरमाइन की जाती हैं या एडवाइस की जाती हैं बाय द इकोनॉमिस्ट टू आवर गवर्नमेंट, ठीक है. अब हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चीज़ें एडवाइस करता रहता है ना, टाइम पे. अगर ऐसा कर लो, ये पॉलिसीज़ निकाल दो तो ये हो जाएगा, ये पॉलिसीज़ चला दीजिए तो इस सेक्टर में आप इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो. लाइक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, उसमें तमाम तरीके की आए दिन नई नीतियाँ निकाली जाती हैं कि हमारा जैसे टोटल कंट्री का लगभग 50% पॉपुलेशन, टोटल कंट्री की 50% पॉपुलेशन कहाँ पे वर्क कर रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर में. ओके, अभी तो कुछ कम हुई है लेकिन पहले 50% पॉपुलेशन वर्क कर रही थी. तो आप सोचिए कि एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहा था. लगातार उनके लिए कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज ना निकाली जाती थ्रू आवर गवर्नमेंट, तो क्या होते हैं, धीरे धीरे बेचारे हेल्पलेस हो जाते, होपलेस हो जाते हैं ना. तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पे उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. और ये कब की जाती हैं? जब कुछ ना कुछ सजेशंस इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े, उनके थ्रू जब गवर्नमेंट लेती है बड़े बड़े सजेशंस, तो उस पर कौन सी चीज़ों पे उसके वर्क करना चाहिए, कौन से पे नहीं वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट का अपना मैटर है, ठीक है. लेकिन उन सजेशंस को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है. लाइक एक इकोनॉमिस्ट ने एक कंट्री को एक सजेशन दिया कि अगर आप एक तरीके से अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. इट मीन्स कि आपकी जीडीपी बढ़ेगी. ओके, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक साल के अंदर एक इकोनॉमी के द्वारा, एक कंट्री के द्वारा जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वही हमारी जीडीपी है, ठीक है. तो इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया एक कंट्री को या एक कंट्री की इकोनॉमी को कि अगर आप अपना बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाते हैं तो आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है. क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. अब अगर इकोनॉमी में उससे वर्क करना शुरू कर दिया तो आ जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट. लेकिन अगर वर्क नहीं किया, केवल सजेशन के थ्रू ही रह गया, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है. इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं. फर्स्ट इज डील विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा. इन इश्यूज से जो रिलेटेड मैटर होते हैं वो किस में पढ़े जाते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. मतलब ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में बताए, प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में बताए और फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. लाइक प्री इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा लगभग पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी एक तरीके से कह सकते हैं. तो वहाँ पे हमने देखा था कि आज़ादी से पहले इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, गरीबी भुखमरी से जूझ रहा था. अगर ऐसा कोई बताए तो ये हमारा पास्ट का मैटर है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा. बताए कि आज भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 22% हिस्सा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी के नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन है. कहने का मतलब अगर कोई हमें कहीं भी लिखा मिल जाए या कोई हमें बताए कि आज भी इन प्रेजेंट टाइम
इंडियन पॉपुलेशन का 22% हिस्सा बिलो द पॉवर्टी लाइन वर्क कर रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट का मैटर होगा, तो किसका पार्ट होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। और अगर ये बताया जाए कि आफ्टर 2020 के बाद, और अभी तो कोरोना आ गया, तो समझ लिए बहुत लंबे लेवल पे बेरोजगारी और भुखमरी जाने वाली है, गरीबी का लेवल बहुत नीचे, पॉवर्टी लाइन बहुत नीचे जाने वाली है। इट मीन्स कि बहुत बड़े लेवल पे गरीबों की संख्या बढ़ने वाली है। तो अगर ये कह दिया जाए कि इन द एंड ऑफ 2020 आफ्टर कोरोना, ठीक है, आफ्टर कोरोना डिसीज जो हुई है कोविड-19, इसके बाद अगर हम ये कह दें कि 2020 के बाद इंडिया में जो 22% इस समय चल रहा है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीमेंट आएगी गरीबों की संख्या में। मतलब गरीबों की संख्या, वर्ष की संख्या लगातार बढ़ने वाली है इंडिया में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टाइम का पार्ट, मतलब ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। और इनके अलावा अगर कोई आपको बोलता है कि एक दिन, लाइक हमारी एक पॉलिसी है मनरेगा, आपने सुना होगा महात्मा गांधी, ठीक है, एन फॉर मनरेगा। आप ये देखिए कौन सी पॉलिसी है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये एक पॉलिसी थी थ्रू आवर गवर्नमेंट। ये हमारे यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट देने का एक सबसे बेहतरीन जो कहे पॉलिसी निकाली गई गवर्नमेंट के थ्रू, वो थी मनरेगा, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट ऐसा सजेस्ट किए हमारी गवर्नमेंट को कि एक दिन ये मनरेगा आपकी इकोनॉमी से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देगी, लगभग पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी। तो एक तरीके का क्या हो गया? सजेस्टिव इकोनॉमिक होगी कि नहीं? तो एक ऐसा हिस्सा डील विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज से जो रिलेटेड ओपिनियंस होते हैं, वो अगर कोई इकोनॉमिस्ट किसी गवर्नमेंट को थ्रू देता है, तो ऐसी चीज़ों से जो इकोनॉमिक्स डील करती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लाइक दिस, मनरेगा जो है वो एक दिन देश की पूरी गरीबी ख़त्म कर देगा या पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देगा। अगर ऐसा कुछ सजेशन किसी इकोनॉमिक्स के थ्रू दिया जाए तो उसको हम किसमें पढ़ेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। क्लियर है चीज़ें? तो इसका एक एग्जांपल हो गया मनरेगा, ओके। और इसका मैंने बता दिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तीन एक एग्जांपल, ओके। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये है कि क्या इस समय करंट में है, क्या पीछे था और क्या आगे चल के होगा। अगर इनके बारे में कोई चीज़ बताए, कोई इशू ऐसा हो जिसमें हमसे ये पता चले कि पास्ट में क्या था, करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, तो इन चीज़ों को हम किसमें पढ़ेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, ये इन प्रेजेंट, इस समय पे क्या होना चाहिए। कोरोना टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर में रहना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं और हमारे गवर्नमेंट को कि इस करंट टाइम में क्या होना चाहिए, इन फ्यूचर क्या होना चाहिए और इन पास्ट क्या होना चाहिए था। एक तरीके से ये तीनों जब मैटर आ जाएं कि पहले क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो इस कारण ये कंडीशन बिगड़ गई। लाइक अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की जो सीमाएं थी इंडिया की वो बंद कर दी गई होती, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है कोरोना को कम हो जाता। लाइक जो बाद में बंद की गई, अगर वो सीमाएं पहले से बंद कर दी गई होती, तो ये कोरोना डिसीज़ जो थी इसके इन्फ्लुएंसेस कुछ ना कुछ कम होते इंडिया में। ऐसा इकोनॉमिस्ट या लोग क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, उसके लिए अगर पास्ट में क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट में इस टाइम पे क्या होना चाहिए और नियर फ्यूचर भविष्य में क्या होना चाहिए, इनके बारे में जो बताता है वो क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे। इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा एंड फैक्ट्स, दस नॉट सजेस्टिव। इट मीन्स कि ये केवल किस पे वर्क करता है? डाटा, एग्जैक्ट डाटा पे, फैक्ट और डाटा पे वर्क करता है। कोई सजेस्टिव नहीं है, कोई सजेशन नहीं है किसी इकोनॉमिस्ट ने दे दिया, ओके। लेकिन ये बिल्कुल इसका अपोजिट, ये वेरीफाइड नहीं है, एक्चुअल डाटा पे वर्क नहीं करता, ये केवल सजेस्टिव है। एक तरीके से ओपिनियन दिया गया है इकोनॉमिस्ट के थ्रू कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए या आपको आगे चल के ऐसा करना चाहिए, तब जाके आपको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉफिट मिलेगा, ओके। तो अगला हमारा है टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज
ये क्या करती है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन देती है। इट मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें हुई हैं तो उनको एक डाटा के थ्रू कि हमने इनपुट कितना किया था, हमारी टोटल रेवेन्यू कितने निकल के आए, उससे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ये टोटल डाटा क्या करता है, जनरेट करता है। तो टोटल डाटा का डिस्क्रिप्शन देता है। लेकिन ये नहीं, ये एक तरीके की सजेस्टिव है। क्या सजेस्ट करेगा इसमें, ये थोड़ी ना बताया जाएगा कि इतना लगाया था आपने इतना निकल के आया, कुछ नहीं हुआ, केवल इसने सजेस्ट किया था ऐसा कर लियो तो ऐसा होगा, किया नहीं आपने, क्या मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, नेचर और लेवल क्या होता है इकोनॉमी का। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोट्स क्रिएट करिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला टॉपिक इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकोनॉमी, दोनों बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, देख सकते हो यहाँ पे। इकोनॉमिक्स एक एज अ सब्जेक्ट वर्क करता था, इकोनॉमी किसी कंट्री की होगी, एज अ लेबल एज अ नेचर वर्क करेगी। लाइक एक किसी भी कंट्री की जो अर्निंग्स होती हैं, किसी भी आदमी की जो अर्निंग्स होती हैं, वो उसकी इकोनॉमी कहलाती है। लाइक दिस, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। ठीक है, मतलब किसी एरिया में रहने वाले लोग जो होते हैं, एक ऐसा सिस्टम इकोनॉमी जिसमें उस एरिया में रहने वाले लोग अपनी अर्निंग्स को गेन करने के लिए, अर्न करने के लिए, अपने लिविंग्स को अर्न करने के लिए जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसे उसकी क्या कहते हैं, इकोनॉमी। लाइक मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर एंड आई वेंट टू स्कूल फॉर सैलरी, और आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर सैलरी, आई गोज टू स्कूल फॉर सैलरी। ठीक है, कुछ भी टेंस पढ़ लियो। तो टीचर स्कूल जाता है किसके लिए, अर्निंग्स के लिए। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, स्कूल से। लाइक एक किसान है, फार्मर है, वो अपनी फील्ड पे जाता है, अपनी ये पड़ोसी की कोई दिक्कत नहीं है, बस फील्ड पे जाए, कोई नहीं, अपनी फील्ड पे जाता है। ठीक है, अगर फार्मर है अपनी फील्ड पे जाता है काम करने, तो क्या कर रहा है, अपनी अर्निंग्स ले रहा है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी इंडस्ट्री जाता है, बड़े आदमी इंडस्ट्री जाते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री जाता है अर्निंग्स लेने। तो ये क्या है, उसके लिए अर्निंग, उसकी इकोनॉमी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अर्निंग्स गेन करने के लिए कर रहे हैं, तो ये उनकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी। अब किसी भी एरिया का एक बड़ा हिस्सा, लाइक दिस, एक बड़ा हिस्सा अगर केवल एग्रीकल्चर वर्क में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उस इकोनॉमी का लेवल का नेचर कैसा होगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी। ठीक है, कहने का मतलब एक एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस सेक्टर में लगे हुए हैं, ये उनकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, मतलब इससे उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक, जैसे एक ज़्यादातर एरिया में, एक गांव का ज़्यादातर एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था, तो उनकी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अगर उस हमारे शहर का, ठीक है, ये हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, ये आपके शहर की बात कर रहे हैं, ठीक भाई, मैं गांव से आया हूँ, तो ये हमारे गांव का ज़्यादातर एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल में वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, अगर एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नेचर समझ में आया, किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, कौन सी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। मतलब किसी भी एरिया में उस एरिया का एक बड़ा हिस्सा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, तो उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहेंगे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और अगर उसी एरिया का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ है, इन इंडस्ट्री वर्क कर रहा है, तो उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? तो ये तो हम आपको बता रहे थे इकोनॉमी क्या होती है।
कोई अपनी अर्निंग्स किस तरीके से गेन करता है और इकोनॉमी का नेचर कैसा होता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ओके, ये अब हम आपको बताते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लाइक एक्टिविटी मतलब जानते हो ना, काम, एक्शन, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता हो, कंजम्पशन का काम होता है, इन्वेस्टमेंट का काम होता हो और एक्सचेंज का काम होता हो, ये सारे काम जहाँ पे होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। क्या कंट्रोल की जाती हैं, किसके द्वारा, वो आपको बता रहे हैं। और कंट्रोल अगर कौन कर रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ जाता है, ये आपको दिखा रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय हू, ठीक। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप देख रहे हैं। क्वेश्चंस, कहने का मतलब है कि अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, इस टोटल एक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अगर गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किया जा रहा है, वर्क कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, अगर हमारी इन एक्टिविटीज़ का मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, तो इस इकोनॉमी को हम बोलेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड, स्पेलिंग आप क्लियर कर लीजिएगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ओके। आपके पास बुक होगी, आप वहाँ पे इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, इस ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कोई स्पेशल प्रोड्यूसर या मार्केट के द्वारा कंट्रोल की जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करे, कंट्रोलिंग पावर दिखाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पे इसका अधिकार हो तो उसे कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पे अगर इसका हस्तक्षेप हो, इसका अधिकार हो तो उसे क्या कहेंगे, मार्केट इकोनॉमी। ओके, और अगर दोनों मिलकर वर्क करें तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स इकोनॉमी। अगर ये दोनों प्लस होकर वर्क करें, मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड या गवर्नमेंट दोनों साथ वर्क करें तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको बताएं, हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो कुछ इस थ्योरी पे वर्क करता है। चाइना जो है वो इसका एक बेटर एग्जांपल है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, उसके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसलिए चाइना सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। और मार्केट इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है USA या UK, कुछ भी आप, इसमें आप रसिया भी ऐड कर सकते हो। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मार्केट इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट, ठीक है। इंडिविजुअल आदमी खुद अपनी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है और मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉम्बो है, ठीक है, दोनों का मिक्स रूप, वो है हमारी मिक्स इकोनॉमी में, जहाँ पे गवर्नमेंट भी वर्क करे और प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करे, दोनों एक साथ वर्क करें, उसके बाद जो क्रिएट होता है वो तब मिक्स इकोनॉमी। लाइक अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी। याद रखिएगा, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का भी वर्क है और पब्लिक सेक्टर का, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का भी वर्क है। ओके, तो ये हो गया इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, उनका नेचर और लेवल। ओके स्टूडेंट्स,